की और जिनेंद्र परमात्मा की सामायिक साधना एक प्रमुख साधना है। क्यों? किस लिए? सामायिक के बिना आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं खुलता है। जब तक कि हम लोग सामायिक में स्थिर नहीं होते हैं तब तक आत्मविकास शक्य नहीं है, संभव नहीं है। सामायिक के विषय में आजकल अपन सबसे ज्यादा भ्रांतियों में जीते हैं। सामायिक के विषय में कुछ कुछ बातें जो कि अति आवश्यक हैं कि सामायिक कहाँ बैठकर लेनी चाहिए, सामायिक के अंदर आपकी भाव दशा कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर बैठ करके नहीं करनी चाहिए, क्यों, कपड़े कैसे होने चाहिए इत्यादि, समय कौन सा होना चाहिए इत्यादि कुछ आवश्यक बातें सामायिक को लेकर के अपन लोग समझना पसंद करेंगे। तो आप लोग अपना पाठ खोलिए। पाठ तो भिजवाया जा चुका है। हो गया, चालू करता हूं। 12 अणुव्रत हैं, उनमें से 5 अणुव्रत कहलाते हैं क्योंकि वे महाव्रतों की अपेक्षा से अणु छोटे हैं। एक तो अर्थ यह होता है और एक दूसरा अर्थ जो कि सबसे ज्यादा महत्व का है, महाव्रतों के पालन की मर्यादा सर्वथा, यानी कि मन वचन काया के योग से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, इस रूप में सर्व। जबकि अनुव्रतों की जो मर्यादा है वो देश, देशतः, स्थूलतः, यानी कि आप 3 योग ले सकते हैं, 3 करण नहीं, 2 करण, क्योंकि गृहस्थ को अनुमोदना का दोष प्राय करके लगता ही लगता है। इस कारण से 5 अनुव्रत, अनुव्रत के मैंने 2 अर्थ बताए। एक तो महाव्रतों की अपेक्षा से छोटे व्रत, नंबर 1। नंबर 2, महाव्रतों को पालन की जो मर्यादा है वह जुदा है, और श्रावक श्राविकाओं को जो अनुव्रतों के पालन की मर्यादा है वो जुदा है। इस कारण से वे अनुव्रत कहलाते हैं। 5 अनुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं। गुण यानी कि विशेषता पैदा करने वाले महाव्रतों में वे गुणव्रत कहलाते हैं, वे 3 हैं। और 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा यानी कि बार बार अभ्यास करने से जो वस्तु सिद्ध हो वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो 12 अनुव्रतों में 4 शिक्षा व्रत हैं, और शिक्षा व्रत अर्थात जिन व्रतों का बारंबार अभ्यास करना पड़े वे व्रत शिक्षा व्रत कहलाते हैं। चारों शिक्षा व्रतों में से पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक। प्रत्येक जिनेंद्र परमात्मा ने प्रत्येक का मतलब भूतकाल में जितने हो गए, वर्तमान काल में जितने हैं और भविष्य काल में जितने भी होंगे। ये नहीं है कि भूतकाल वालों ने ही कहा है, नहीं, वर्तमान काल वाले और भविष्य काल वाले। तो यानी कि प्रत्येक जिनेंद्र परमात्मा ने स्वस्थापित धर्म संघ के, स्वस्थापित का मतलब क्या है? परमात्मा द्वारा स्थापित नहीं, स्वस्थापित। महावीर जी ने, महावीर जी के द्वारा जो स्थापित वो स्वस्थापित। ऋषभ देव जी के द्वारा स्थापित वह उनके लिए स्वस्थापित नहीं। फिर से समझो, महावीर स्वामी जी तीर्थंकर किस लिए कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म तीर्थ की स्थापना की, न कि पार्श्वनाथ स्वामी जी के द्वारा संस्थापित धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाया। नियमावली भले एक जैसी हो, परंतु स्थापक कौन? स्थापक की अपेक्षा से वो अपने तीर्थ के मालिक हैं, तो इस कारण से हम उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो जिनेंद्र परमात्मा ने स्वस्थापित धर्म संघ के सभी श्रमणों, श्रमणियों, श्रमणोपासकों और श्रमणोपासिकाओं के लिए
जिन 6 आवश्यक कृत्यों का विधान किया है उनमें से पहला है सामायिक। उनमें से पहला है सामायिक। सामायिक के बिना पौषध व्रत का पालन नहीं किया जा सकता है। अतः पौषध ग्रहण की विधि में सामायिक को ग्रहण करने का विधान प्राप्त है। गुरुदेव, आपने कहा आदिश्वर प्रभु संस्थापक नहीं। क्या कहा? आपने बताया आदिश्वर प्रभु संस्थापक नहीं। नहीं, माफी चाहता हूं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो वर्तमान काल में जो तीर्थ चल रहा है उसकी अपेक्षा से आप विचार करिए तो आदिनाथ जी इस धर्म तीर्थ के, इस धर्म संघ के संस्थापक नहीं। इस धर्म संघ के संस्थापक केवल महावीर जी हैं। तो महावीर जी के लिए यह धर्म संघ स्वस्थापित हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। आगे बढ़े, कुछ समझना है बीच में तुरंत पूछिएगा, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से किसको एक सेकेंड। पौषध 12 अनुव्रतों में से एक शिक्षा व्रत है, जैसे कि सामायिक। परंतु पौषध भी बिना सामायिक के नहीं लिया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिएगा, आप फिर से लीजिए, कहीं पर भी आपको समझना है आप तुरंत पूछिएगा, आप संकोच मत रखिएगा, बिल्कुल संकोच नहीं रखना। नहीं, आवश्यक कृत्य जुदा है, पौषध एक व्रत है। आपको कहां पर मुश्किल हो रही माँ? एक सेकेंड। हाँ, आप कहिए माँ। हाँ, सामायिक लिखिए। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना यानी कि गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, और प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यकों के नाम है। तो 6 आवश्यकों में से पहला आवश्यक कौन सा? क्या कह रहे? वंदन में गुरुवंदन आती है। वंदन में गुरुवंदन ही आता है, वो गुरुवंदन का सूत्र है। एक सेकंड, आप कृपया बोलेंगे नहीं। देखो, वो सीधा मेरे से संबंध बना रही है, आप पूछिएगा मेरे से, क्योंकि आप लोग उत्तर देंगे ना, फिर मैं सोचने पड़ जाता हूं। क्या कह रही हो आप? जो आप अहो कायम काय जत्ता भी जमनी जमचा भे बोलते हो, ये गुरुवंदन का सूत्र है। और इचकार सोहराई वो भी गुरुवंदन का सूत्र है। ये इस गुरुवंदन में इच्छा अहो कायम कायवान, और दूसरी बात यह है, ये वाला भी आएगा। कारण
इन दोनों में आप लोग अंतर समझ करके चलो। पहले तो दोनों में मैं आपको गुरुवंदन का विषय वैसे लेने वाला हूं, मगर फिर भी अब आपने जब पूछा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो सामान्य व्यवहार गुरु जी के साथ में होता है, सामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार में कुछ गलती सलती हो गई तो उसके लिए आप अबुठ्योमी बोलेंगे। कौन सा सूत्र बोलेंगे? अबुठ्योमी। ये जो सूत्र बोलते हैं विशेष करके जब हम एक आवश्यक से दूसरे आवश्यक में प्रवेश करते हैं। फिर से भी कहना चाहता हूं, एक आवश्यक से दूसरे आवश्यक में प्रवेश करते हैं तब अहो कायम काय वाला बोला जाता है, जिसको कि द्वादशावर्त कहते हैं वंदन। उसको उस वंदन को क्या कहते हैं? द्वादशावर्त वंदन। अहो एक, का यम दो, का य संफासम तीन, य ता भे, य वणी, जम च भे, तीन तीन छह, दूसरी बार तीन तीन छह, छह दूनी बार। बैठ गया? अच्छा, एक प्रतिक्रमण करने में 6 आवश्यक आ जाते हैं। इसीलिए तो बहन हम लोग जब देखिए, जिस समय हम लोग देव वंदन के बाद देखिए प्रतिक्रमण, आपको मैं छोटा सा स्वरूप बतला देता हूं। सबसे पहले सामायिक ले जाते, फिर उसके बाद आप लोग देववंदन करते हो 24-28। यही होता है ना आप लोगों का और अपना प्रतिक्रमण में कोई फेर थोड़ी ना। तो सामायिक सबसे पहले 24-28, यानी कि अब देखिए 24-28 आप लोग जब 4 छुइयां बोलते हो तो तीसरी छुई में लगभग ज्ञान आता है, दूसरी छुई में लगभग 24 तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, पहली छुई में लगभग अपने इष्ट तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, चौथी छुई में यक्षदेवी आते हैं। तो देववंदन का है। गुरुवंदन जिस समय आप देवसीय प्रतिक्रमण ठाने के बाद सामान्यतया कायोत्सर्ग कर लेते हो तो भैया तीसरे आवश्यक की मुपत्ति प्रदान करो। क्यों? तीसरा आवश्यक कौन सा है? वंदन है ना। और आपको मुपत्ति नीचे रखनी पड़ती है। वो नीचे नहीं रख रहे हैं, हम गुरु जी के श्री चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये 6 आवश्यक हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो सामायिक व्रत लेगा उसको एक सामायिक तो करनी है, तो वो प्रतिक्रमण करता है तो मतलब सामायिक आ गई उसके अंदर। हेलो, आ गई ना। आप ऐसा मत समझो भाई, आप ये समझो कि सामायिक के बिना प्रतिक्रमण नहीं। मैंने जो लिखा है वो आप समझे। ये मैंने इसमें बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, आप कहिए 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 कहिए, आप कहिए, आप बिल्कुल भ्रांति में न रहे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप भ्रांति में रहे। हमने ये कर दिया कि हम जैसे हम 5 सामायिक लेते हैं तो एक प्रतिक्रमण को हम अलग मानेंगे या उसी के बीच में मानेंगे, तो हम उसी के बीच में आ गया ना हमारा। इस विषय की चिंता और चर्चा अभी मत कीजिए। अभी तो भाई जो ये है ना सामायिक, इसको आप समझें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इन सवालों का जवाब आपको दे दूं, आप लिखकर भेजिए ना। जिन 6 श्रवणोपासकों और श्रवणोपासिकाओं के लिए जिन 6 आवश्यक कृत्यों का विधान किया है उनमें से पहला है सामायिक। सामायिक के बिना पौषध व्रत का पालन नहीं किया जा सकता है। देखिए सामायिक का संबंध किन किन व्रतों के साथ, सामायिक का संबंध किन किन आवश्यकों के साथ, ये बताने की कोशिश किए। सामायिक के बिना पौषध व्रत का पालन नहीं किया जा सकता है, अतः पौषध ग्रहण की विधि में सामायिक को ग्रहण करने का विधान प्राप्त। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया ना अच्छे ढंग से? जिनेंद्र परमात्मा द्वारा आत्मशुद्धि और सिद्धि के लिए प्ररूपित प्रतिक्रमण भी सामायिक के बिना नहीं किया जा सकता है, अतः प्रतिक्रमण करने की पहली विधि ही सामायिक विधि। स्वयं के कल्प का विचार कर जब नव लोकांतिक देव, अब देखिए सामायिक का कितना महत्व है ये मैं बतला रहा हूं।
स्वयं तीर्थंकर भगवंत केवल सामायिक ही लेते हैं, उनके लिए सभी व्रत सामायिक में। ये तो अपने जैसे मंद बुद्धि लोगों के लिए अलग से व्रतों का विधान, ताकि अपन लोग समझ सकें, उनके लिए तो केवल सामायिक ही है। क्यों, कैसे? क्योंकि सामायिक क्या है? सावध्य योग विरति है, सावध्यम योगम पच्चकामी है। और सावध्य यानी कि अवध्य सहित, यानी कि पाप सहित। पहला महाव्रत गिनो, अहिंसा, अहिंसा का विरोधी पहला प्राणातिपात पाप है, दूसरे मृषावाद, तीसरे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवा परिग्रह। और है क्या? 5 पापस्थानकों के निवारण के लिए ही और 5 पापस्थानकों के सेवन से होने वाले आश्रव का निरोध करने के लिए ही ये सारी की सारी व्यवस्था है। तो इसमें सामायिक का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र परमात्मा द्वारा आत्म शुद्धि और सिद्धि के लिए प्ररूपित प्रतिक्रमण भी सामायिक के बिना नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिक्रमण करने की पहली विधि ही सामायिक विधि है। स्वयं के कल्प का विचार कर जब नवलोकांतिक देव 5वें देवलोक से मानव लोक में आकर तीर्थंकर भगवंत को जगत के सभी जीवों के हित के लिए धर्म तीर्थ स्थापित करने के लिए उचित काल का संज्ञान करवाते हैं, तो ही परमात्मा की आत्मा वर्षी दान प्रारंभ करते हैं। दान देने के पश्चात जब वे दीक्षा लेने के लिए संकल्प सूत्र बोलते हैं, तो किसी महाव्रत से संबंधित स्वतंत्र आलावा यानी कि आलापक सूत्र बोलते हैं, तो वे मात्र यावत जीवन के लिए मात्र सामायिक का ही आलापक सूत्र का उच्चारण करते हैं। और वे यूं जो भी कर्म क्षय निमित्तक जो भी साधना करते हैं, वो एक मात्र सामायिक पूर्वक ही करते हैं। सामायिक पूर्वक की गई साधना का ही पहला परिणाम है चारों घाती कर्मों का क्षय, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, और शेष 4 अघाती कर्मों के भी क्षय के पश्चात दूसरा परिणाम है शिव मैल मरुय मणंत मखय मव्वामाह मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेय ठाण। दूसरा परिणाम है सिद्धि गति, यानी कि शिव, अचल, अरुज, अनंत, अक्षय, अव्याभाद, अपुनरावृत्ति स्वरूप सिद्धि गति नामक स्थान की प्राप्ति, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण शुद्धि और पूर्ण मुक्ति। बैठ गया इतना? ये सामायिक के विषय में खास खास बातें मैंने आप लोगों को बतलाने की कोशिश की। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो जाएगी ना, तो आगे से आपका हर रोज सामायिक लेना भी अब चालू करवा देना चाहता हूं। कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है। आप लोग ये समझिए कि स्वयं तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो कोई महाव्रत नहीं है, केवल सामायिक है। सामायिक में सभी महाव्रत, सभी अनुव्रत और सभी शुद्धि और सिद्धि के मार्ग, ये केवल सामायिक है। एक सेकेंड, बहन आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? कौन से? शिव मयल मरुव मणंत मखय मपुनरावृत्ति। मीनिंग बता। अब आपको मैं थोड़ी से बात बताऊं। वहां जाने के बाद आप कभी लौट नहीं सकते, हाँ? तो वो क्या हो गया? अपुनरावृत्ति। कि वहां गए फिर पुनः आवृत्ति, पुनः आगमन नहीं, यानी कि नहीं। बैठ गया। अव्वाबाह,
अब देखो मां, आपको चलो छोड़ो, मुझे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आई किसी ने मेरे सामने से बर्तन ही उठा दिया कि तुम नहीं खा सकते, तुम्हें शुगर है, ख्याल नहीं आता तुमको। तो मेरे को जो सुख मिलने वाला था उसमें क्या हुआ, बाधा आई ना। मुक्ति को पा लेने के बाद उस सुख में कहीं पर भी कोई भी बाधा पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं अव्वा बाह। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम उसको अचल कहते हैं। अचल क्यों? भूचाल आता है तो धरती हिल जाती है, वो भी एक धरती है। उस धरती का नाम है ईशत प्रागभारा। केवल 8 धरतियां हैं जैन परंपरा के हिसाब से। कितनी हैं? 8। अपन लोगों के लिए कोई धरती नहीं है। अपन लोगों के लिए तो नरक भूमि की छत अपने लिए जमीन है। अपन जहां है ना, तो ये तो नरक भूमि की छत है। ये महल की छत है कि नहीं ऊपर की, वैसे इसके नीचे तो नरक भूमियां हैं। अमुक योजन चले जाओ तो नरक भूमियां चालू, उनकी ये छत है। तो अपने लिए कोई स्वतंत्र भूमि नहीं है। ये 7 नरक भूमियां, तो उनकी 7 नरक भूमियां ही हैं। भूमि के बीच में अपन यहां कहां बैठे? अपन भूमि में बैठे, ऊपर भी छत, नीचे भी छत, बीच की जगह वो नरक। तो इस तरीके से 7 नरक भूमि और 8वीं भूमि है सिद्धिशिला, सिद्धशिला। ये ही 8 भूमियां हैं जैन परंपरा के हिसाब से। तो बाकी की भूमियां तो कांप जाएंगी। ये भूमि कांपती है कि नहीं कांपती? भूकंप वो कभी भी नहीं कांपने वाला, वो कभी भी चंचल होने वाला नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं अचल। यहां पर अपन लोग बैठे, अरे 7 नरक भूमियों के अंदर रहने वाले नरकी लोगों के शरीर में असंख्यता बीमारी, हमारे शरीर में भी बीमारी। वहां पर पहुंचने वाली जो सिद्धात्माएं, वे अरूज, बिना रोग के, बैठा अच्छे ढंग से, अनंत, शिव, मैल, अचल, मरुय, अरुज, अनंत। कभी भी अंत आ जाए, इस भूमि का कोई भरोसा नहीं है। ये जिस भूमि पर अपन बैठे हैं, कभी कोई बम छूट जाए, कोई भरोसा नहीं है उसका। उस भूमि का कभी अंत आने वाला नहीं है, इसीलिए वह अनंत है। बैठ गए, आगे बढ़े। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई चिंता फिक्र मत करना, क्योंकि मैं यह चाहता हूं, अपना लक्ष्य जैन परंपरा, जैन सिद्धांतों को समझना और जैन सिद्धांतों को समझाना। ये लक्ष्य अपन सबका होना चाहिए। यदि हमें जैनत्व प्रिय है तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तन से, मन से, धन से। हमें जैन धर्म प्रिय है तो हम रहेंगे तैयार। इसमें क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे सर। ये एक अब आप लोगों के दिल दिमाग में ये भाव भरो अब, ताकि जिन्हें धर्म की प्रभावना करनी है अपने को ना, जिन धर्म की सेवा करनी है, मेरा अच्छे ढंग से आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं? हाँ माता, मैं बता, माँ सामयिक लेती हो ना, फिर आप लोगों को एक सूत्र बोलना पड़ता है, एक आदेश लेना पड़ता है। हिचकारी भगवान बसाए करी, सामायिक दंडक उचरावो जी। आलापक यानी कि सामायिक का दंडक सूत्र, आलापक यानी कि सामायिक का आलावा।
उसको आम भाषा में, हम लोग चालू भाषा में, हमारी पारंपरिक भाषा में उसको हम आलावा कहते हैं, जबकि संस्कृत में हम उसको आलापक कहते हैं। और किसी को कुछ भी पूछना हो पूछिएगा। व्रत उच्चारण करने वाले सूत्र को आलापक कहेंगे, जो व्रत संकल्प सूत्र, हाँ, उसको हम आलापक कहते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? एक बार वापस कहिए। अभी आने वाला में, इसमें आने वाला है, आप वो चिंता छोड़ दीजिएगा, सब कुछ आएगा इसमें। जितना समझाए वो पहले समझ में आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़े। एक पूज्य आचार्य श्री जी का स्पष्ट उद्घोष है। उद्घोष यानी कि हमारा उद्घोष तमेव सत्यम निस्संकम जाम जिनेहिम पवेय्यम, इसका नाम है उद्घोष। हमारा नारा उद्घोष है। जे केवी गयामुखम जेवी य गच्छन्ति जे गमिष्यन्ति ते सर्वे सामाईय पभावेन मुनेयम। भूतकाल में जितने भी मोक्ष गए हैं, वर्तमान काल में जो जा रहे हैं और भविष्य काल में जो भी जाएंगे, वे सब सामायिक के प्रभाव से ही गए हैं, जाते हैं और जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अब सामायिक के विषय में आचार्य श्री भद्रभान स्वामी दादा अपना क्या अभिमत देते हैं, उस अभिमत की चर्चा इन शब्दों में। समानता की अपेक्षा से केवल ज्ञान के तुल्य श्रुत ज्ञान को पाने वाले श्रुत के, यानी कि देखिए, केवल ज्ञान केवली में और श्रुत केवली में अंतर समझो। केवल ज्ञान तो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का जिसने पूर्णतः सर्वथा क्षय कर दिया, उनको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान जितना उस केवली को, केवल ज्ञान जिसको हुआ उसको केवली कहते हैं। केवली को जितना ज्ञान केवल ज्ञान के होने पर प्राप्त होता है, उतना ज्ञान केवल ज्ञान के बिना भी उतना ज्ञान श्रुत केवली को होता है। वो केवल श्रुत शब्दों और अर्थों के आधार पर उतना जानता है जितना कि केवली जानता है। तीनों काल, तीनों लोक, सभी पदार्थ, सभी द्रव्य। तो केवली और श्रुत केवली में अंतर समझ गए। समानता की अपेक्षा से जितना ज्ञान केवली को, यानी कि जिसने केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय कर्म का मूलतः क्षय कर दिया, मूलतः क्षय कर देने के बाद उनको जितना ज्ञान होता है उतना ही ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने लिखने वाले को होता है। जैसे केवल ज्ञानी जी हमारी पर्याय बता सकते हैं कि कितने भवों से हमारी यात्रा है, तो श्रुत केवली जी भी बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकता है, मन पर्याय ज्ञानी बता सकता है, अवधि ज्ञानी बतला सकता है। सभी की सभी पर्याय। देखिए, अवधि ज्ञान में एक मर्यादा आ जाती है। मन पर्याय ज्ञान की एक मर्यादा है कि वो अढ़ी लोक से बाहर की बात नहीं सोच सकता। अढ़ी लोकवर्ती संगी जीवों के मन के भावों को माध्यम से वो जानते हैं। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष, आत्म प्रत्यक्ष है उनके लिए। तो श्रुत केवली, सोचिए, जितना केवल ज्ञानी को ज्ञान है ना,
अगर पूर्ण श्रुत ज्ञान को पालेगा ना तो उतना ही ज्ञान है उन दोनों का, परंतु एक का आधार श्रुत है तो एक का आधार आत्मा। आत्मा के माध्यम से होने वाला ज्ञान केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से होने वाला आत्मा को ज्ञान वो श्रुत ज्ञान कहलाता। शब्द और अर्थ के चिंतन से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे बढ़ो, बोलिए। आपके मन को अभी संतोष नहीं है? उनको जो श्रुत केवली है उनको अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान होगा? नहीं होगा। समुद्र में नदी की धारा का समावेश हो गया तो क्या नदी अलग रहा, समुद्र अलग रहा? नहीं रहा ना। केवल ज्ञान समुद्र है, उसमें अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की सब धाराएं उसमें विलीन है। आपको मैं आगमकार इस तथ्य को कैसे बतलाते हैं मैं बताना चाहता हूं। जिस समय सूरज का उदय हुआ तो क्या सितारे डूब गए? डूबे तो नहीं ना। उनका प्रकाश सूरज के प्रकाश से ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है। आप उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सितारे डूब गए। सितारे ओझल हो गए, सूरज का प्रकाश इतना तीव्र है। केवल ज्ञान का प्रकाश इतना तीव्र है कि अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान का उसमें कोई नामो निशान भी नहीं, सब विलीन हो गए। एक समुद्र ही रहा केवल ज्ञान। तो श्रुत केवली जी कैसे जानते हैं? यानी कि पढ़ने से ही सब जान जाते हैं? नहीं, श्रुत ज्ञान एक इतना विशिष्ट ज्ञान। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। ज्योतिषी कैसे जान लेता है कि आपके ऐसी स्थिति है? कैसे जाना? एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे। उसने कैसे जाना ज्योतिषी ने? हाँ, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष तो एक विधा है, फलादेश कहने की, फलादेश जानने की एक विधा है। शरीर के लक्षणों को देख करके कहा जा सकता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है, तू ये खा करके आई है, ये पी करके आया है, तू ये मन में सोच रहा है। केवल एकमात्र लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है। स्वप्नों के आधार पर सिद्धार्थ राजा फलादेश नहीं जानते क्या? तो उन्होंने कोई प्रत्यक्ष थोड़ी ना देखा है, वो एक श्रुत ज्ञान है। शब्द और अर्थ के चिंतन से पैदा हुआ ज्ञान है, इस कारण से वो श्रुत है। और श्रुत ज्ञान जो होता है वो मतिपूर्वकम, मतिपूर्वम श्रुतम मतिपूर्वम। महात्मा सूत्र देखिए गंडल से सुन के उनका अर्थ बता देती है साथ में। माता नहीं, ये बात आप थोड़ी सी गलत ढंग से पकड़ रहे हैं। अर्थ का मतलब दिल के भाव, दिल के भाव वो अर्थ है। तीर्थंकर अर्थ देता है सामान्य प्रजा को। सामान्य प्रजा उस अर्थ को पकड़ती है। गणधर भगवंत क्या करते हैं? इतने को इतना करते हैं, उसको कहते हैं सूत्रम सूचन कृत, जो एकमात्र इशारा करे वो सूत्र। भाष्यम सूत्रोक्तार्थ प्रपंचकम। देखिए हमारे यहां पर श्वेतांबर परंपरा में आगमों की कितनी सुंदर और कितनी सही परंपरा है। हम पंचांगी को मानते हैं। किसको मानते हैं? पंचांगी। तेरापंथी स्थानकवासी पंचांगी को नहीं मानते।
दिगंबर लोग तो आगम जैसी चीज को मानते ही नहीं है, तो उनकी तो बात छोड़ो। स्थानकवासी तेरापंथी लोग पंचांगी को नहीं मानते, श्वेतांबर समाज पंचांगी मानती है। सूत्र, भाष्य, चूर्णी, टीका, टीका पांचवा है। सूत्र, भाष्य, निर्युक्ति, चूर्णी और वृत्ति, ये 5 चीजें। हम लोग इन 5 के आधार पर चलते हैं, इसीलिए हमारे पास में अर्थ परंपरा है कि ये इसका अर्थ ये ही है, चैत्य का अर्थ मंदिर ही है। हमेशा संदर्भ के आधार पर अर्थ जाना जाता है। ये एक अपनी श्वेतांबर परंपरा की प्रमुख खासियत है। वे लोग नहीं मानते, हमारे आचार्यों ने जो अर्थ किए, हम तो यही मानते हैं कि ये परमात्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया जो अर्थ, वो अर्थ जो उस समय था वही अर्थ आज की तारीख में है, आचार्यों की परंपरा से आया हुआ। हम ये मानते हैं, वे लोग ऐसा नहीं मानते। ये मानते हैं। आगे चलूं कि रुकूं? नीचे सामायिक। नियुक्ति का आचार्य श्री भद्रमोह स्वामी ने द्वादश, देखिए इसको क्या कहा है, सामायिक को द्वादशांगी के सार के रूप में सामायिक की साधना ही कही है। सामायिक क्या चीज है? द्वादशांगी का सार। और 14 पूर्व तो 12 अंग का एक छोटा सा हिस्सा है यार। आप सोचो द्वादशांगी कितनी बड़ी होगी। बैठ गया अच्छे ढंग से? द्वादशांगी 12 अंग आगम, उसका सार यदि कोई है तो सामायिक है, किया करो। अपेक्षा भेद से उसके 2 भेद, बाहरी और आंतरिक भेद को दिखाते हुए आचार्य भगवंतों ने सामायिक के 2 भेद किए हैं, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक, द्रव्य शब्द से तात्पर्य सामायिक के लिए विधि विधानों एवं साधनों से है। सामायिक साधना के प्रमुख साधन है मुपत्ति, चरबला, आसन, पहनी हुई पहली वेशभूषा का त्याग और शुद्ध स्वच्छ बिना सिले धोती, उत्तरीय, कंबली, अब ठंडी है तो कंबली ओढ़ेंगे, कंबली, माला, पुस्तक आदि। सापड़ा, सापड़ा जानते हो, जो पुस्तक जिस पर रख करके पढ़ा जाता है। ठमड़ी ये होती है। सापड़ा, सापड़ी, ठमड़ी, कामली, ये सब अलग अलग चीजें। इसका नाम है ठमड़ी, उसका नाम है सापड़ा। यहाँ से भी उसको भी सब ठौड़ी कहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक ये था, ठीक है, यहाँ पर ये परंपरा आई होगी, परंतु सही जो परंपरा है जो सब जगह प्रचलित है, हमें पता नहीं होगा ना, इसलिए हम वो कोई बात नहीं। अब यानी कि अब समझ गए ना कि सापड़ा में और इसमें कितना अंतर है। पुस्तक, सापड़ा आदि ये जो बाहरी उपकरण हैं, ये द्रव्य सामयिक से संबंध रखते हैं। भाव सामयिक, भाव शब्द से तात्पर्य अंतर हृदय के भावों, चिंतन, विचारों से है, अर्थात राग, द्वेष, मोह,
कषायादि प्रधान भावों से मुक्त भाव दशा होनी चाहिए सामायिक करने वाले की। तो वो तो द्रव्य समायिक में भी होनी चाहिए। एक सेकंड, क्या क्या माता? मतलब जो भाव समायिक में आपने बताया वो द्रव्य समायिक में भी तो हमें नहीं, द्रव्य सामायिक में तो यदि आप भाव सामायिक करते हो तो ही द्रव्य सामायिक का महत्व है। यूं ही कपड़े बदल करके बैठ गए, वो न तो द्रव्य सामायिक है न भाव सामायिक है। द्रव्य सामायिक तो चलो फिर भी गिन लेंगे कि कपड़े वपड़े तो ठीक पहने। केवल बाह्य साधन है। भाव सामायिक में तो राग द्वेष विमुक्त आर्त रौद्र ध्यान भी नहीं हो सकता। आप उल जलूल न तो शरीर से कोई चेष्टा कर सकती हो, न कोई वचन से बोल सकती हो। वचन यानी कि वाणी से वचन नहीं बोल सकती हो, मन से ऐसा चिंतन नहीं कर सकती हो। मैं आगे बताने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं, आ ही रहा है ये भी पाठ, सब कुछ आ जाएगा आप लोगों को। पूरा दिन दिनचर्या में ये भाव सामायिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, यदि सचमुच में देखिए, सामाय वय जुत्तो जाव मणे होई नियम संयुक्तो छिन्न ही अशुभम कम्मम सामाय जत्या वारा। ये बोलती हो ना सामयिक पढ़ने का सूत्र, उसका मतलब क्या? सामाय वय जुत्तो, सामायिक एक व्रत है। सामाय वय जुत्तो, सामायिक एक व्रत है, उससे युक्त जब तक जाव मणे होई नियम संयुक्तो, व्रत है तो एक नियम, उस नियम के अनुसार जब तक आपका मन जुड़ा जुड़ा है, जाव मणे होई नियम संयुक्तो छिन्न ही अशुभम कम्मम, तब तक ही जीव हर क्षण अशुभ कर्मों का क्षय करता है। तो उसमें भाव सामायिक आएंगे। परंतु क्या होता है, क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर मैंने ये कपड़े ना पहने होते ना, तो आप मुझको कोई ना कोई अभिनेता पा सकते। कई प्रकार की गलत हरकतें करता हुआ आप मुझको देख सकते हैं। रावण ने विभीषण को जगाया, माफी चाह, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा अभी क्यों जगा रहे हो, मेरे 6 महीने पूरे नहीं हुए, अभी सोने दो ना। अरे बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बहुत बड़ी समस्या। तो कुंभकर्ण ने पूछा तुम्हारे लिए कोई समस्या है क्या? हाँ क्या? अरे यार वो मैं सीता को लेकर गया था, सीता मानती नहीं, वो राम राम ही रटती है, तो इसमें तेरे लिए क्या समस्या, तू राम का रूप धारण कर। तो वो कहता है कि राम का रूप धारण करता हूं ना विचार, तो केवल मंदोदरी ही लगती है पत्नी, बाकी तो सब माताएं बहनें ही लगती। सोचिए वेशभूषा का कितना महत्व है। बंधन में बांध देती है। हाँ, अरे पांवों की बेड़ियां हैं, परंतु कल्याणकारी यह बंधन है। आत्मा का हित करने वाला यह बंधन है। स्वयं तीर्थंकरों के द्वारा जिया गया और स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा कहा गया, यह बंधन है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि भैया व्रत लो, व्रत लो, व्रत लो, जरूरी है जी, जरूरी है। आगे चलें। अब देखिएगा, जल्दी से जल्दी व्रतों को भरिए, फिर मैं भी देखूं, साइन करने है ना मुझको। तो
ये द्रव्य सामायिक है। ठीक है, भाव सामायिक की ओर बढ़ते हैं। भाव शब्द से तात्पर्य अंतर हृदय के भावों, चिंतन, विचारों से है, अर्थात राग, द्वेष, मोह, कषाय आदि प्रधान भावों से मुक्त भाव सा। तदनुरूप यथाशक्ति प्रयास, बाह्य दृष्टि का त्याग और आंतर दृष्टि का स्वीकार, तात्विक दृष्टि से लोक देहादि पदार्थों की अनित्यता, अशरणता आदि का चिंतन, ममता, विषमता का त्याग और समता का स्वीकार, समभाव साधना के परम साक्षी अरिहंत जिनेन्द्र भगवंतों का ध्यान, ये सब भाव सामायिक है। आगे चलें। सामायिक साधना के लिए दोनों द्रव्य और भाव स्थितियों का महत्व है। द्रव्य सामायिक का भी सामान्य महत्व तो है ही, मगर विशेष महत्व तभी जबकि वह भाव सामायिक का कारण बने तो। सामायिक करने से पहले 4 शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी शुद्धियों का? 4। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। क्या कहा? नहीं बता रही, काल शुद्धि में समय आगे थे। काल यानी क्या? काल का मतलब ही समय है। द्रव्य शुद्धि सामायिक करते हुए ऐसे द्रव्यों, वस्त्र आदि का उपयोग करें जो कि विषमता बढ़ाने वाले ना हो, क्योंकि सामायिक समता की साधना के लिए ऐसे वस्त्र आदि साधनों का उपयोग न करें जो कि विकारोत्पादक, विकार वर्धक हो, संयम विघातक हो, सौंदर्य वर्धक हो। फिर वही के वही विषय विकारों में मन घूमे, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। कोमल, गुदगुदे, रंग बिरंगे, मलिन एवं अशुद्ध उपकरण न हो। आसन भी धुला हुआ हो, शुद्ध हो, साफ हो, गंदा ना हो बस, परंतु आप आसन आदि पर बहुत सुंदर सुगंधी पदार्थ मत लगाओ, उसको सजाओ मत, सीधा साधा। जैसे कढ़ाई वाले आसन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सीधा साधा जितना होता, नहीं तो उसी में मन लगा रहता है। क्षेत्र शुद्धि, जहां बैठकर सामायिक करनी है वो स्थान शुद्ध, शांत और विक्षेप कारक आवागमन से रहित होना चाहिए। मान लीजिएगा मैं घर में सामायिक लेकर के बैठा और छोटा बच्चा रोना चालू कर दे तो क्या होगा आपका? सामायिक में मन लगेगा? उसका रुदन, घर में चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, वार्तालाप करना, बस कान मरोड़ा, रेडियो चालू, टीवी चालू, बातें चालू, फिल्म चालू, रंगारंग प्रोग्राम चालू, उससे क्या होगा? आपके मन में वही विचार चले। क्यों? आपने अपनी सामायिक के समय क्षेत्र को सही नहीं चुना। मन ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन में तल्लीन रह सके ऐसा होना चाहिए स्थान आपका। चित्त को विचारों विकारों से भरने के संयोग जहां उपलब्ध न हो सकते हो, चित्त में चंचलता पैदा न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके आपको लगभग सामायिक करनी चाहिए। आप घर की रक्षा भी कर रहे हैं और सामायिक भी कर रहे हैं, कहीं कुत्ता बिल्ली आ ना जाए, वो भी जिम्मेदारी है आपकी। कहीं कोई आ गया तो डंडा खटखटाना है, डंडा भी आपने रखा हुआ है अपने पास।
मन के लिए वो स्थान उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? हाँ, आगे बढ़ूं? बोलो जी। टीवी में आपका जैसे व्याख्यान सुनते हैं हम, तो कहते स्मैक लेके बैठे तो हमारी स्मैक नहीं हो जाएगी, व्याख्यान नहीं सुन लेंगे। हाँ, आपसे मैं पूछूं, मान लो आप ही लेकर के बैठे, आप सच को कितना आपने व्याख्यान सुना और कितनी आपने समझ? वो तो पता महाराज जी, वहाँ जहाँ पे महाराज कहते हैं स्मैक लेके बैठो, बस माला मुला नहीं करनी है आपने, यही कहते हैं। ये तो सभी स्वाध्याय ही है, सामायिक लेके हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, नहीं आप ठीक बोल रही हो, मैं समझना चाहता हूँ। इसके साथ ही देखिए, जैसे हमने आपको एक बात कहूं, व्याख्यान सुनने बैठे हो ना, तो व्याख्यान ही यदि सुन रहे हो ना, तो श्रुत सामायिक हो जाती है। श्रुत ज्ञान की आराधना के लिए आपको छूट है। देखिए क्यों छूट है माता, एक सेकंड, क्यों छूट है मैं आपको कहना चाहता हूं। आप लोग जिस, अभी मैं इसमें लिख के लाऊंगा विधि में, द्रव्य सामायिक की विधि में, आप लोग एक आदेश लेती हो, सज्जाय संदेशा, सज्जाय करूं, स्वाध्याय के लिए छूट है आप लोगों के लिए। प्रवचन में यदि आप सामायिक लेकर के 48 मिनट तक चुपचाप प्रवचन की ओर ही आपका मन जुड़ा जुड़ा रहता है, तो वो श्रुत सामायिक है। परंतु अभी तो माला भी गिन लेनी है, वो भी कर लेना है, तो उसमें क्या कोई सामायिक का मजा माता? हाँ, आपको वो करना है तो मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर मन पूरा लगाओ। इसके साथ एक बात और आजकल में करते हैं, लोग प्रदर्शनों में यूट्यूब पे कहते हैं कि हम 2 साल नहीं जा सकते, यूट्यूब पे लगा लेते हैं और उससे डाउन करते हैं, और एक मिनट वीडियो कॉल करके दूसरे वाले शहरों को, रिश्तेदारों को मछली का बोलना करते हैं। सही है? बहुत गलत, बहुत गलत। क्या है माता, आज की तारीख में लोग इसको सही कहने वाले ज्यादा मिलेंगे, परंतु सचमुच में सोचो तो गलत है। क्यों गलत है? हाँ नहीं माता, टेलीफोन इत्यादि के माध्यम से वो 2 नहीं, वो 100 स्थानों पर जा सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं माता, प्रतिक्रमण के एक तरीका है। प्रतिक्रमण एक ऐसी क्रिया है कि जिस समय आप अपने आप का निरीक्षण करते हैं। अब आज की तारीख में आप लोगों को हर एक सूत्र अगर शुद्ध याद होगा और अर्थ ख्याल में होगा तो आप विचार कर सको। आज की तारीख में तो आप कोई विचार ही नहीं कर सकते। प्रतिक्रमण आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है, और आज की तारीख में यह व्यवस्था इतनी विकृत हो गई कि सूत्रों को भी याद रखना हम पसंद नहीं करते। केवल सुन लिया, और सुनने में भी, सुनते समय तो हम पूरा भी नहीं सुनते, समझ देंगे क्या। जैसे कि एक सूत्र आप लीजिए, आप तस् बोलती हो, है ना, आप लोगों को अर्थ पता नहीं है, आप लोगों का ये चल रहा है तो आपको अर्थ तो पता ही नहीं, और आप लोगों को शब्द का उच्चारण भी ध्यान नहीं तो देखिए कितने अच्छे अच्छे सूत्र हैं। तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विशोहीकरणेनम विशल्लीकरणेनम पावानम कम्मानम निग्रह्य नट्ठाय। पाप कर्मों के सर्वथा नाश के लिए मैं कायस्तर कर रहा हूं। अब आज की तारीख में तस्य उत्तरीकरणम सूत्र बोलते हुए अपने दिल में ऐसे कभी भाव आते हैं कि मैं कायोत्सर्ग जो कर रहा हूं वो प्रायश्चित है? भाव आते हैं? विशोहीकरणम, विशुद्धि के लिए कर रहा हूं, विचार आते हैं?
अर्थ ही नहीं जानते ना। नहीं नहीं माँ, ये वो आप उल्टा सोच रही हो। हाँ, उल्टा सोच रही हो। आप ये सोचो कि कल से नहीं, आज से मैं अर्थ का विचार करते हुए बोलूंगी, मैं किताब रखूंगी, बोलूंगी। आप तो प्रतिगम छोड़ दोगे, तो बहुत बड़ा आप तो ऐसी बात कर रहे हो ना कि दूसरा सुन करके प्रतिक्रमण छोड़ दें। ये बात गलत हो जाएगी। अपन चाहते हैं प्रतिक्रमण को पकड़ना है, सही ढंग से पकड़ना है, तो आप लोग अर्थ का चिंतन करो, अर्थ पढ़ो, ये होना चाहिए। गलत चीज जो है उसको छोड़ना है, ये तो अच्छी चीज को छोड़ना नहीं बेटा, आना ही चाहिए। मूल सूत्र भी याद होने चाहिए। कोई बात नहीं माता, धीरे धीरे हम ये सब चीजें लाएंगे अपने परिवार में, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग हो ना, उस कारण से मुझको विश्वास है कि हम लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। अभी आप लोगों ने, आप क्या कल्पना कर सकती हो कि ऐसे रूखे सूखे विषय में आप कभी इतना दिल लगाएंगे? कभी कल्पना की थी क्या? ये रस वाला है। अब कम से कम 10:30 बजे के बाद में मैं आ रहा हूँ, और आप लोग तो 10:30 बजे आ भी जाए। गुरुदेव, आप मिठाई तो खाते नहीं, लेकिन नीरस विषय को भी मीठा बना देते हैं। उसके पीछे कारण है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा बने, उसके पीछे कारण है। क्या होता है, जितना व्यक्ति ज्यादा स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय भी ऐसे नहीं कि केवल किताब पढ़, दिमाग में विषय समाचार जम जाना चाहिए, स्याही चूस की तरह। मेरी आदत ऐसी कि जब तक विषय जम न जाए तब तक एक लाइन आगे नहीं बढ़ सकते। एक लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। संशोधन यानी कि बाल की खाल निकालने वाला है। अब यहां पर मैं आपसे बार बार क्यों पूछता हूं? क्योंकि मुझको पता है कि धर्म धुरंधर जानता है, मैं हर रीति से तैयार हूं। आप लोग पूछो तो सही। तो इतनी तैयारी यदि होती है ना, तो आदमी विषय को जैसे चाहे मर्जी रोड गोल्ड घुमा सकता है। ये होता है और कुछ नहीं। तो आप लोग भी विषय को नीरस को सरस विषय बना सकते हो। मिठाई खाने की उसमें जरूरत नहीं है, केवल स्वाध्याय की जरूरत है। चलो, क्षेत्र शुद्धि के विषय में अपन लोग विचार करें। बॉम्बे से आए थे ना, जिनका खबर के कब चल रहा था, तो बॉम्बे से आए थे 5-4 लोग, तो वो मोबाइल लेके पछतान परमात्मा के आगे कर रहे थे। माता देखो, आपको मैं कहना चाहता हूं, मां, मैंने एक सबसे पहले एक छोटी सी कृति को पकड़ा था काम करने के लिए। उसका नाम था पचक्खान भाष्य। 3 भाष्य छपे हुए भी हैं, 3 भाष्य बिना छपे हुए मैंने छपवाए। चैत्यवंदन, गुरुवंदन, पचक्खान। तो उसमें पचक्खान भाष्य को लेकर के चतुर्भंगी बतलाई। क्या बतलाई है? चतुर्भंगी यानी कि 4 भांगे। पचखान देने वाला भी पचखान का अर्थ जानता है, पचखान लेने वाला भी पचखान का अर्थ जानता है। वो शुद्ध भांग है। देने वाला जानता है, लेने वाला नहीं जानता है, लेने वाला जानता है, देने वाला नहीं जानता है, देने वाला भी नहीं जानता, लेने वाला भी नहीं। बाकी के 3 भांगों की अपेक्षा जो पहला भांगा देने वाला भी जानता है, लेने वाला भी जानता है, वो बिल्कुल शुद्ध भांगा। भांगा यानी कि प्रकार। ये हो गया। इतने ही रखूं कि आगे बढ़ूं? पूरा करा दूं? चलो, काल शुद्धि। काल शुद्धि का मतलब है समय और अवसर का ख्याल न करके ऐसे समय और संयोगों में सामयिक करना कि मन में नानाविध संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। सद्भाव नहीं, दुर्भाव, राग द्वेष भरे भाव बढ़ते हैं। उदाहरण,
अभी अभी कुछ देर पहले इसकी और मेरी आपस में भिड़ंत हो गई। कल्पना कीजिए, इसकी मेरी भिड़ंत हो गई। मैंने कहा यार बेकार, किसके पल्ले पड़ गया, चल सामायिक कर। सामायिक करूंगा तो विचार क्या आएंगे? जिस समय आपके मन में सद्भाव चले, आप ये समझो कि यार समय का उपयोग कर डालो, ये कोई समय का उपयोग नहीं है, काल सामायिक है ही नहीं। काल शुद्धि चाहिए जिस समय आपके मन में अच्छे भाव पैदा हुई। श्रीमान जी से लड़ाई और बैठ गए सामायिक लेकर के। देखिए, कोई बीमार पड़ा है, घर में ही कोई बीमार पड़ा है, और बीमार को छोड़ करके आप सामायिक, यानी कि उसकी सेवा भाव को टालने के लिए आप सामायिक कर रहे हैं। लड़ाई के बाद सामायिक लेने से लड़ाई शांत हो जाएगी? और नहीं होती है ना, बल्कि अपने मन में जबरदस्त घर्षण होता है। लड़ाई तो शांत प्रकट रूप से शांत हो जाएगी, लीन हो जाना। आपके अंदर के भाव आंतरिक भाव उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, अगर अशुभ विषय है तो वो तो गलत ही गलत है, यदि शुभ विषय है तो उसमें लीनता अच्छी ही अच्छी। जैसे आपने बताया लीनता के बारे में अभी आपने बताया, तो वो भी जो लीनता है ना, वो समायक में ध्यान इतनी लीनता है कि साथ में क्योंकि कोई बच्चा है या पति घर में कोई बड़ा है, उसको छोड़ के वो हाँ तो शुभ है ना, वो शुभ भाव में तो लीन होना अच्छा ही है। उसके साथ साथ जो साथ में बीमार पड़ा है, बैठने से समय लेने से पहले वो उस समय बहुत विवेक से निर्णय लेता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें ऐसा भाव है, आप विवेक से निर्णय लीजिए। इसमें क्या जरूरी है? क्या जरूरी दोनों में दो स्थितियां सामने हो, दोनों को क्या चूज करना चाहिए? किसको? जिसमें ज्यादा लाभ हो और जो ज्यादा जरूरी हो, आवश्यक। इन दोनों में गुरुदेव क्या चीज ज्यादा जरूरी है? ये बता। देखिए, कितने दिन ऐसा हमसे पूछते हैं कि महाराज सामायिक का भी वही टाइम, पूजा का भी वही टाइम, दोनों में से ज्यादा लाभ किसमें? मंदिर जी जाएं या क्या करें, किसमें ज्यादा लाभ? ऐसा सवाल अपने दिल दिमाग में पैदा होता है ना, पूजा में लाभ होता है ना। तो उसका मतलब यह है माता, कितने जन कहते हैं नहीं कि तुम तो सामायिक कर लो, अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि पूजा या सामायिक नहीं, दोनों की दिशा जुदी है, दोनों से होने वाले लाभ अलग अलग हैं और दोनों के लाभों का महत्व है। उस समय वो करो जिसमें कि तुम्हारा मन जल्दी से जल्दी स्थिर हो जाए, वो करना ज्यादा। कुछ दायित्व हैं, कुछ दायित्व हैं, तो उस समय अपने को ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं तुमको कहूं, अभी मैं अपनी बात कहता हूं, आजाद अपनी बात कहता हूं। अभी कोई आता है ना, कोई केस लेकर के, मैं स्पष्ट रूप से मना कर देता हूँ, भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो बहुत ज्यादा जिद करता है, भैया मेरा मन नहीं लगेगा, मैं करूं क्या? मेरा मन इस समय पाठ में जुड़ा हुआ है, और पाठ में जुड़ा है तो ही मैं कुछ सही ढंग का पाठ भी बना पाता। छोड़ करके उधर जुड़ू, इधर भी मन उधर भी मन, अरे यार दो नौकाओं की सवारी, बड़ा मुश्किल है। मैं स्पष्ट शब्दों में मना कर देता हूं, लोग नाराज भी होते होने दो यार, मैंने कौन सा कोई तुमको बुलाया है? क्योंकि बात ऐसी ना, मुझे किसी ने पैसे देने नहीं, मैंने किसी से पैसे लेने नहीं। जाओ ना तुम हॉस्पिटल, कौन मना? मैं किसी को नहीं बुलाता, मैं सचमुच में किसी को नहीं बुलाता कि तुम आओ और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, नहीं। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, मेरा मन नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं। बस मेरी एक पता नहीं कैसी आदत पड़ गई, मैं इसको नहीं छोड़ता। मन का अनुबंध है, अनुबंध हमारे साथ मैं छोड़ नहीं पाता।
तो मैं उस काम को मना कर देता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि उसको भी पकड़ो इसको भी पकड़ो, नहीं भैया नहीं, अभी नहीं। मेरे थोड़ा भाव कहने का और था, एक बंदे को बीमार है या उसको ऐसी स्थिति है, वो मतलब बहुत उसका डिफिकल्ट है, नुकसान हो सकता है, कुछ होता है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि उस समय आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, पहले सेवा कर ले, करे ना। परंतु मैं उस काम को भी मना नहीं कर रहा हूँ, उस काम को भी मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देख मेरी स्थितियां कुछ भिन्न। मैं आपको यही कह सकता हूँ, विवेक से, खुद के विवेक से निर्णय करो कि इस समय किस चीज की जरूरत है। गृहस्थ में रह के वो गृहस्थ का पहले देखिए मैं आपको कहूँ आत्मिक रीति से उत्तर दूं आजाद। विवेक की बात ये है, जो बंदा इतना वो बीमार हो, सीरियस हो, उसको आप उसको देखिए, आया हुआ है वो वैसे मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ आजाद, मैं समझ गया, तो उसमें से क्या चूज करना चाहिए? आपको मेरे ख्याल से आपको सबसे ज्यादा महत्व बीमार को देना चाहिए। तो मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ। नहीं पहले मेरी बात तो सुनो, मैं किस लिए कह रहा हूं। देखिए हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है, कोई जबरदस्त मरने के किनारे पर उपवास करते करते हो गए, जबरदस्त बीमार हो गए, उपवास, रात का समय, बचकान लिया हुआ है। अब ऐसे संयोगों में धर्म धुरंधर के पास में आएगा ही ना, महाराज जी अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि रात है, देखूंगा उसकी समाधि टिक रही है या नहीं। पहली मेरी कोशिश ये रहेगी उसको समझा बुझा करके उसको दोष से बचा। उसके तो बेचारे के प्राण कंठ पे हैं, अब उसकी समाधि नहीं है, तो हमारे लिए तो सबसे पहले हम तो कहते सब समाधि बतिया कर समाधि भाव की प्रमुखता। चल भाई चल, नहीं टिक रहा, दुर्ध्यान दुर्भाव कि ये किस चक्करबाजी में मैं फंस गया, तो फिर चल गया, थोड़ा सा काम खत्म, फिर बाद में प्रायश्चित दे देते। तो वहां पर क्या होता है, स्वयं के विवेक से काम लेना। ठीक, इतने ही रखते हैं। शेरी वो हम आपको बता दें, निश्चित बता दें। बता दें। श्री वल्लभ। अरे विनोद, नियम पत्रक भरकर लाना भाई।